नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम कह रहे हैं कि जो कंपनी को भाए डॉक्टर वही फरमाए। जी हां, ताजा मामला है जो कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त है और एक ऐसी गोली का नाम सामने निकल कर आया जिससे आप और हम बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। बात हो रही है डोलो 650 की और आरोप ये लगा है कि डोलो 650 को बनाने वाली कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए फ्रीबीज के तौर पर खर्च किए, ने डॉक्टरों को उपहार दिए, उनके घूमने फिरने का खर्च उठाया और बदले में मांगा कि डोलो 650 को प्रेस्क्राइब किया जाए। हमने देखा कि कोरोना काल में डोलो 650 की जिस तरह से बिक्री हुई उसने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए और बाजार में मौजूद अपनी तरह की दूसरी दवाओं को काफी पीछे छोड़ दिया। एक जनहित याचिका लगी है जो कि भारत देश में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं उनको जो संस्था रिप्रेजेंट करती है उनकी तरफ से आई और उसमें मामला निकल कर आया है। हालांकि बात वहां पर दूसरी दवाइयों की भी हो रही है, लेकिन प्रमुख तौर पे डोलो 650 का नाम इस पे निकला है और बहुत सारी बातचीत सुप्रीम कोर्ट में हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कई सारे सवाल जवाब किए हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि दवाइयां हम सब खाते हैं, आप और हम सब, और हम विश्वास करते हैं डॉक्टर्स के ऊपर कि वो हमें सही दवाइयां प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, वही दवाइयां प्रिस्क्राइब कर रहे हैं जो हमारे लिए जरूरी है और हमारे लिए सुरक्षित है। लेकिन अगर इसके पीछे ऐसा कुछ है कि कंपनियां प्रलोभन देके डॉक्टरों से वो दवाएं लिखवाती हैं जिसमें उनका फायदा हो, तो फिर ये बात गंभीर होती है। और यही बात जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी कही है जो इस मामले की सुनवाई कर रही है कि ये मामला सिर्फ दो वादी और प्रतिवादियों का केस नहीं है जैसे हम दूसरे केस सुनते हैं, ये गंभीर मामला है और उस पर सुनवाई भी उसी तौर पर होगी। तो आइए एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर पूरा मामला रहा क्या। मैंने आपको संक्षेप में बताया, लेकिन बिंदुवार में आपको बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका पहुंचती है, उस पर इस वक्त सुनवाई हो रही है। दवा की मार्केटिंग में गड़बड़ झाले की बात है, यानी कि दवा को जिस तरह मार्केट किया जा रहा है वो तरीका सही नहीं है। डॉक्टरों को कंपनियां फ्रीबीज दे रही हैं, उनके घूमने फिरने का खर्च उठा रही हैं, उन्हें उपहार दे रही हैं, उन्हें गिफ्ट दे रही हैं। डोलो का मामला कोर्ट में उठाया गया, मैंने आपसे कहा कि और भी चीजें हैं लेकिन डोलो का नाम प्रमुखता के साथ आया। एक फिगर निकाल के दिखाया गया जो कि इनकम टैक्स विभाग से मिलता है, 1000 करोड़ रुपए इसके फ्रीबी बांटे गए, ये उनके खातों में पाया गया है। कोर्ट ने फ्रीबीज की बात को बहुत गंभीर बताया है, उनका कहना है कि यह तरीका ठीक नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और दवा बनाने वाली कंपनी दोनों से इस मामले में जवाब तलब किया है। केंद्र सरकार से 1 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है और जब अगली सुनवाई होगी 10 दिन बाद, तब कंपनी को कोर्ट में अपना जवाब रखना होगा। तो मामला गंभीर है और बात भी इस पर हम गंभीर ही करेंगे। हमारे साथ आज बेहद कुछ खास मेहमान हमने इसके लिए आमंत्रित किए हैं। कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इंटरनल मेडिसिन की एक्सपर्ट डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, साथ में जुड़ेंगे फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के अमिताभ गुहा साहब, पूर्व हेल्थ सेक्रेटरी सीके मिश्रा जी और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस में प्रोफेसर और नेफ्रोलॉजी के हेड डॉक्टर एसके अग्रवाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्योंकि ये पूरा मामला कोर्ट में है और ये जो दावा लगाया गया है वो फेडरेशन की तरफ से लगाया गया है जो कि एमआरएस का रिप्रेजेंटेशन करती है। इसलिए मैं गुहा साहब से ही ये पहला सवाल लेता हूं। गुहा साहब, आपके इस दावे में डोलो का नाम लिया गया है, आपकी जो पीआईएल है वो डोलो का नाम लिया है, उसमें लिया गया है, बहुत सारे विस्तार से उसके बारे में आपने तथ्य और साक्ष्य रखे हैं। हालांकि आपके वकील जब जिरह करते हैं कोर्ट में तो वो ये भी कहते हैं कि ये एक उदाहरण है और बड़ा उदाहरण है। आखिर चल क्या रहा है? क्या हर दवा को प्रिस्क्रिप्शन के तौर पर लिखने के लिए दवा कंपनियां इसी तरह से डॉक्टर्स को प्रलोभन देती हैं और उसका जरिया एमआर बनते हैं? माफ कीजिएगा एंकर पर्सन, आपको मैं एक सुधार लाना चाहता हूं, इसलिए कि आपको और थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए था। आखिर में ये डोलो का खिलाफ केस नहीं था जो हम लोगों ने जी, मैंने कहा कि डोलो में आपका कहना है कि ये उदाहरण मात्र है और ये सभी दवाओं के ऊपर है। बिल्कुल, ये बात मैंने स्पष्ट रूप से रेखांकित की है सर। अरे इसका हमारे केस तो सुनिए तो सही जी, सुनिए तो सही प्लीज, धैर्य रखे। हमारे केस डोलो का खिलाफ नहीं था, ये सुनिए। दूसरा है, मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फेडरेशन में 35 साल रहा, अभी नहीं है। अभी एक केस में एफएमआरआई जो फेडरेशन है उन्होंने केस दर्ज किया जिसमें मैं भी वन ऑफ दी पिटिशनर हूं। ठीक है, ये है। अब सुनिए थोड़ा सा कि केस क्या है। केस है सुप्रीम कोर्ट में जो हम लोगों ने दर्ज किया है वो है अनएथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस का जगह पे रुकने के लिए एक लीगल एथिकल कोड होना चाहिए।
इसी में ही मामला है, इसी में ही चर्चा है। ये जब सवाल उठे तो एग्जाम्पल का रूप में डोलो का बारे में कहा गया था और जस्टिस चंद्रचूड़ ने थोड़ा सा चौंक गया था। उन्होंने बोला कि मुझे जब कोरोना हुआ था तब तो ये मेडिसिन मुझे खिलाया था। तो हमारा जो लॉयर थे, उन्होंने, वकील ने, सीनियर ने ये बोला कि ये मेडिसिन आपको दिया है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन 650 है ओवरडोज, इसमें खतरा पैदा होने का चांस है। इसलिए उन्होंने बोला अरे ये तो बहुत मुश्किल का बात है, काहे इसको 650 किया है। तो हमारा वकील ने बोले कि पैरासीटामोल का, एसिटामिनोफेन पैरासीटामोल का 500 mg दुनिया भर का सब जगह यूज होता है, लेकिन 500 mg को प्राइस कंट्रोल में डाला गया था, इसलिए कंपनियां इसको 650 करके प्राइस कंट्रोल का जो कमी था उसको यूज करके इन्होंने 650 करके इसको एक डोज इंट्रोड्यूस किया जो प्राइस कंट्रोल का बाहर चला गया। ठीक है, इसी मौका लेते हुए वो हजारों करोड़ों का बेच रहा था। ये एग्जाम्पल दिया है, लेकिन हमारे केस डोलो का खिलाफ और डोलो का कंपनी का खिलाफ नहीं रहा। मैंने भी यही बात कही, पता नहीं आपको क्यों अलग लगी। खैर, मैं सारी वही बातें यहां पर कोट कर रहा हूं जो कि इस दौरान सुनवाई में हुई है और ऑन द रिकॉर्ड्स है। उसमें एक बात यह भी आती है कि जो सीबीडीटी ने छापे मारे थे 6 जुलाई को 9 राज्यों में 36 ठिकानों पे छापे मारे गए थे, उसमें जो पेपर प्राप्त हुए थे उनमें ये रिकॉर्ड्स मिले थे कि कंपनी ने अनअलायबल एक्सपेंसेस के तौर पर 1000 रुपए दिखाए थे, जिसमें डॉक्टरों को फ्रीबीज बांटने की बात, डॉक्टरों के अन्य खर्चे उठाने की बात, ये सब निकल कर आई थी। वही मैंने कोट किया और जो आपने बताया वो भी बात बिल्कुल सही है कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने साफ कहा कि मुझे भी एक टैबलेट लिखी गई थी और ये 650 mg की थी, और जो आपने पूरा कहा कि उससे साइड इफेक्ट और तमाम चीजें। खैर, अगर ये बात डोलो पे इसलिए ज्यादा जा रही है क्योंकि डोलो एक ऐसी दवाई है जो पिछले 2 साल में इतना नाम कमा गई है, इतनी ज्यादा उसकी चर्चा हो गई है कि इसके ऊपर बातचीत होना बाकी काफी एक लाजमी हो जाता है। बाकी जो आपने बात कही उस पर तो हम डिटेल में जाएंगे ही जाएंगे। तो यहां पर डॉक्टर मिश्रा, सीके मिश्रा साहब, माफ कीजिए, जिस तरह की बात कोर्ट में गई है, जिस तरह की बात अभी यहां पर गुहा साहब ने बताई, बाकायदा इंडिया में एक्ट्स बने हुए हैं जिसके तहत दवाइयों को बेचा जाता है। इन्होंने जो कहा कि 500 mg तक की दवाई के लिए फिलहाल कोई 500 mg के ऊपर वाली जो दवाई होती है उनके लिए कोई किसी तरह का प्राइसिंग कैप नहीं होता, उसके नीचे के लिए प्राइसिंग तय करने के लिए नियम बने हुए हैं। क्या इसी चीज में ये सारी उलझन हो गई जो हमें डोलो के केस में दिखाई दे रही है, या और भी दवाएं इस तरह के ऊपर नीचे वाले फॉर्मुलेशन के साथ जब वो करती हैं, जो इनका कहना है कि हमने मूल रूप से प्राइसिंग और फॉर्मुलेशन पे ये सवाल उठाए हैं, तो क्या यही बड़ा सवाल उठता है इसके अंदर? देखिए, ये मसला गंभीर है और मुझे खुशी है कि इस पर एक सार्वजनिक बहस अब हो रही है। वर्षों से ये कुरीति कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, चली आ रही है और इसको सुधारने के भी प्रयास चले आ रहे हैं। 2 मामले आपने एक साथ उठाए हैं। पहला मामला ये है कि जो प्रलोभन तथाकथित दिया जा रहा है चिकित्सकों को, क्या वो उचित है। दूसरा मामला वो आपने उठाया कि कंपनियां 500 के बदले 650 mg की टैबलेट बनाकर क्या कानून को धोखा दे रही हैं। इसको अलग अलग डील करना चाहिए। मामला गंभीर विभिन्न कारणों से है। पहला कारण यह है कि कंपनियां लॉ को डाइवर्ट कर रही हैं, अवर्ट कर रही हैं। दूसरा कारण यह है कि चूंकि इसमें एमआर इन्वॉल्व है, ये एक सामाजिक कुरीति के रूप में देखा जा रहा है और लोग इससे भयभीत हैं। पर तीसरा एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि इसके कारण चिकित्सक जो दिन रात लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, उनके प्रति एक दुर्भावना अनावश्यक रूप से कुछ लोगों के कारण पैदा हो रही है। हमें इन तीनों एंगल्स को देखना चाहिए। जहां तक इसका प्रश्न है कि प्रलोभन दिए जाएं या नहीं दिए, इस पे तो कोई डिबेट हो ही नहीं सकता है। जहां तक प्रश्न है कि क्या कानून को मात देने के लिए 500 mg के बदले 650 mg आप बना रहे हैं, इसके लिए वैज्ञानिक हैं,
चिकित्सकों को पता है कि क्या होना चाहिए, और यदि यह स्थापित होता है कि यह गलत है, तो मेरे विनम्र विचार से कठोर कार्रवाई कंपनी के विरुद्ध होनी चाहिए। देखिए, हर चीज के लिए नियम और कानून लिखा नहीं जा सकता है। जो सामाजिक और आर्थिक कुरीतियां हैं, उनके लिए, हर चीज के लिए कानून नहीं हो सकता है जी। परंतु मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो संगठन है, चिकित्सकों का जो संगठन है, आईएमए है, उनको थोड़ा सेल्फ रेगुलेशन पे और ध्यान देना होगा, नहीं तो इस तरह की बातें होती रहेंगी। जी जी। और जो अच्छे प्रोफेशन के अच्छे लोग हैं, उन पर दाग नहीं, हमने देखा ही, मतलब कोरोना काल में हमने देखा कि डॉक्टर्स की वैल्यू तो हम वैसे ही सब जानते